एक जंगल में एक बहुत बड़ा राक्षस रहता था। जंगल के पास एक गांव था। वो राक्षस हर हफ्ते में एक दिन इंसान को खाता था। उसने गांव के लोगों को बोल रखा था कि वो हर हफ्ते गांव का सबसे शक्तिशाली आदमी उसके पास भेज देंगे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो उन सबको मार देगा। सब लोग बहुत डरते थे क्योंकि वो राक्षस इतना बड़ा था कि पहाड़ से भी ऊंचा दिखाई देता था। वो लोग हर हफ्ते गांव के सबसे शक्तिशाली आदमी को उसके पास भेज देते थे। बहुत समय ऐसा ही चलता रहा और अब तो गांव के लोगों को इसमें कुछ अजीब भी नहीं लगता था। सबने ये मान लिया था कि यही उनके भाग्य में लिखा है। एक दिन एक नौजवान दूसरे गांव से उस गांव में आया। कुछ दिन वहां रहने के बाद उसको पता लगा कि उस राक्षस के लिए आदमी भेजने का समय आ गया था। उसने पूछा तो गांव वालों ने उसको सारी बात बताई। उस नौजवान ने गांव वालों से कहा कि इस बार वो लोग अपने गांव के किसी आदमी को उस राक्षस के पास नहीं भेजेंगे और इस बार वो खुद राक्षस के पास जाएगा। गांव के लोगों ने उसको कहा कि वो राक्षस बहुत बड़ा है और वो उसको खा जाएगा, लेकिन उसने गांव वालों की बात नहीं मानी और जंगल की तरफ जाने लगा। कुछ देर चलने के बाद उसको एक बहुत बड़ा राक्षस दिखाई देने लगा। वो राक्षस की तरफ आगे बढ़ता गया, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था तो राक्षस का आकार और बड़ा नहीं बल्कि छोटा होता जा रहा था। नौजवान आगे बढ़ता गया और जब उसके और राक्षस के बीच में सिर्फ 100 मीटर की दूरी रह गई तो उसको पता लगा कि राक्षस तो एक बौना था, लेकिन वो एक बहुत बड़ी चट्टान पर खड़ा था और इसलिए दूर से देखने पर बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था। वो दौड़कर राक्षस के पास पहुंच गया और एक बड़े से पत्थर से उसको मार दिया। दोस्तों, वो राक्षस हमारी जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस का प्रतीक है और गांव के लोग हमारी सोच का प्रतीक हैं। हमारे चैलेंजेस उतने बड़े नहीं होते जितने हमको लगते हैं, क्योंकि हम दूर से ही उनसे डरकर अपनी सोच ही ऐसी बना लेते हैं कि हम उनसे कभी नहीं जीत सकते। इसी डर के कारण हमारे चैलेंजेस हमारी प्रोग्रेस को खा जाते हैं। मुश्किलें तब बड़ी लगती हैं जब हम उनको अच्छे से जाने बिना ही उनसे डरने लगते हैं। दूर से जैसा दिखता है वो आंखों का धोखा भी हो सकता है। प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करने पर अक्सर उसका सॉल्यूशन आसानी से मिल जाता है, लेकिन उन गांव वालों की तरह हमको आदत हो जाती है चैलेंजेस से डरने की, और जो नए चैलेंजेस जिंदगी में आते हैं उनको बिना जाने ही हम उनसे डरने लगते हैं। बल्कि ज्यादातर तो ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाएगी ये सोचकर ही हम डर जाते हैं, जबकि प्रॉब्लम अभी आई नहीं है और हो सकता है कि कभी आए ही नहीं। और जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उनका सामना करने की बजाय हम उनसे दूर भागने लगते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद कहीं जा रहे थे, तभी कुछ बंदर उनके पीछे पड़ गए। विवेकानंद थोड़ा तेज चलने लगे तो बंदर और तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक विवेकानंद रुक गए और पीछे मुड़कर बंदरों की तरफ देखा तो सभी बंदर भाग गए। जब तक चैलेंजेस से बचने की कोशिश करोगे वो तुम पर हावी होते जाएंगे, और जब से चैलेंजेस का सामना करना शुरू कर दोगे तब से जिंदगी आसान हो जाएगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।